तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 क्लास 12वीं का 8वां प्रश्न। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके क्लिक कर आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको प्रश्न संख्या 8 जो है से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, मैं एक बात और बोल दूं, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है, और हाँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइए कि समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको समझ में आएगा, केवल हाँ, नजरें बनाए रखिए दोस्तों। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। आपका फलन दिया हुआ है, कहता है तो dy बटा dx बराबर 1, यही कहता है। अतः x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम लोग d हल में लिखेंगे d साइन स्क्वायर एक्स बटा dx। सब में पहले क्या करते हैं कि d बटा dx लगा देते हैं, तो कॉस स्क्वायर y बटा dx बराबर dy बटा dx। दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, पहले हम बताए थे आपको कि पहले किसका अवकलन होता है, पावर का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पावर है तो पावर को बंद करेंगे ना, तो पावर को जब बंद करेंगे और जो भी बचता है सब नीचे लिख देते हैं, तो d साइन स्क्वायर एक्स बटा d। देखिए, पावर को बंद करेंगे तो बचेगा साइन एक्स, तो साइन एक्स नीचे हो जाएगा गुने, फिर ये जाएगा ऊपर, तो d साइन एक्स बटा dx। और हम लोग तब तक ऊपर नीचे करते रहते हैं जब तक कि नीचे जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो वो नहीं आ जाए। तो आइए देखिए, dx आ गया, x के सापेक्ष अवकलन करना था, प्लस है, प्लस कर दी d cos स्क्वायर वाई बटा, नीचे क्या होगा भाई, तो पहले पावर का अवकलन, तो पावर बंद करेंगे, जो भी बचेगा सब नीचे लिख देंगे, तो d cos वाई गुने d। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, d cos वाई। अब यहाँ देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का अवकलन अब पहले करते हैं। अरे भैया, पहले करते हैं तो एंगल में y है ना, तो यहाँ पे लिखना होगा dy। अब इसे फिर ऊपर लिखना होगा dy बटा नीचे dx बराबर, तो बराबर, आइए 1 है, 1 जो कि एक अचर संख्या है, और अचर संख्या का अवकलन मैंने बताया था आपको कि शून्य होता है, तो शून्य हो जाएगा अचर संख्या का अवकलन। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, पावर का अवकलन, तो पावर पहले आगे आता है, तो 2 साइन, पावर एक घट जाता है तो 2 में से एक जाएगा 1, अतः साइन एक्स ही रहेगा गुनी। अब साइन एक्स का अवकलन क्या बताए थे, कॉस एक्स प्लस, ध्यान दीजिए, पहले पावर का अवकलन, तो पावर दोस्तों आगे आता है 2, जो बचता है कॉस, और देखिए एक घटा लेंगे तो 2 में से एक जाएगा 1, अतः 1 रहेगा, तो यही हो जाएगा गुनी। कॉस का अवकलन क्या बताए थे, तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, और गुने ये dy बटा dx बराबर 0। देखिए क्या हो जाएगा। अब बताइए, मैं आपको एक फार्मूला बताया था 2 साइन एक्स गुने कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है साइन 2x बराबर, दोस्तों यहाँ माइनस है, गुना कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस वाई गुने साइन वाई बराबर, सॉरी यहाँ dy बटा dx बराबर 0। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाले को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अतः साइन 2x बराबर, ये चला जाएगा उस साइड में तो प्लस में होगा। एक बात और, यहाँ देखिए, तो 2 cos वाई गुने साइन वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 2, यहाँ x था तब यहाँ x, लेकिन यहाँ y है ना, तो यहाँ एंगल में 2y डालेंगे, और dy बटा dx बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, माइनस वाले को उस साइड भेज देंगे, अतः साइन 2x बराबर साइन 2y dy बटा dx। तो हमको निकालना है dy बटा dx ना, देखिए तो dy बटा dx, इसलिए हो जाएगा dy बटा dx बराबर, देखिए तो इससे भेज देंगे इस साइड, गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा,
अतः साइन 2x ये ऊपर चला जाएगा और बटा ये नीचे आ जाएगा साइन 2y। दोस्तों यही आपका dy/dx का आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बहुत ही इजी ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। मैं इससे मिटा दूं। आइए देखते हैं, कहता है नेक्स्ट प्रश्न 9 y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसका हमें अवकलन करना है। तो मैंने आपको बताया था, सुन लीजिए, यदि इस प्रकार से आपको दे दे तो हमें सबसे पहले ये समझना है, बाहर में देखेंगे कि बाहर में क्या लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स, तो सोचेंगे कि x के जगह पे हम लोग क्या मान ऐसा रख दे कि पूरा अंदर साइन में चेंज हो जाए। चूंकि साइन में चेंज होगा तो साइन इनवर्स और एक साइन साइन कट जाएगा और इसे छोटा करके जो भी मान आएगा उसका डायरेक्ट फिर अवकलन कर देंगे। तो आइए मान लेते हैं, माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर हमने मान लिया दोस्तों tan थीटा, अतः इसमें जहां जहां x है ना वहां tan थीटा रखेंगे। तो चलिए पहले से हम लोग छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे तो क्या होगा, अवकलन करने में काफी सुविधा होगा। तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 x के जगह पे क्या रखना है tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों तो y बराबर साइन इनवर्स इंटू, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इतना बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, पहले ही बताए हैं। तो देखिए साइन इनवर्स और साइन ये कट जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा दोस्तों, y बराबर, देखिए ये से एक कट जाएगा, काटते नहीं है तो ये से एक कट जाएगा, बंद करके केवल जो बचेगा उसे लिख देंगे, तो 2 थीटा, तो y बराबर 2 और गुने थीटा का मान हमें रखना है, तो थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखिए तो x बराबर tan थीटा, तो हम लोग x बराबर tan थीटा, तो हम लोग को थीटा का मान ज्ञात करना है, तो tan को इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा tan इनवर्स x जुट जाएगा बराबर थीटा, अतः थीटा के मान आ गया tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और y बराबर 2। अब दोस्तों देखिए क्या हो गया, y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग अवकलन आराम से कर लेंगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए 2 अचर है ना, तो अचर है तो इसे बाहर निकालेंगे, अतः 2 और देखिए tan इनवर्स x, तो d tan इनवर्स x बटा dx। और मैंने आपको पिछला वीडियो में यह बताया था कि इनवर्स त्रिकोणमितियों का अवकलन क्या होता है। तो tan इनवर्स का अवकलन यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अतः 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी वीडियो देखिए तो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपका चैप्टर समझ में आएगा अच्छी ढंग से। अगर दोस्तों नहीं देखना है तो आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए समय बर्बाद नहीं कीजिए, जब भी देखिए तो कंटिन्यूटी देखिए, लगातार देखिए, हाँ अंत तक देखिए। नहीं समझ में आया, मैं वादा के साथ करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में कूट कूट के भर दूंगा दोस्तों, लेकिन हाँ तब जब आप इस चैनल पे बने रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों आइए, आपका 10वां प्रश्न यही कहता है कि y बराबर tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बटा a1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो dy/dx ज्ञात करें। अतः क्या कर रहा है, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कर रहा है इस फलन का। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि जैसे ही इनवर्स में आपको देता है तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जितना अगर ये सरल होना चाहता है उसे हम लोग सरल कर देते हैं। तो सरल करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं पहले बाहर में क्या दिया हुआ है,
अरे भैया tan इनवर्स है ना, तो अंदर में हमको x के जगह पर कोई ऐसा मान मानना होगा, मान रखना होगा जिससे कि अंदर में tan में आ जाए। क्योंकि अंदर में जब tan में आएगा, बाहर में tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan कट जाएगा, जो बचेगा फिर वो आराम हो जाएगा, हल करना आसान हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर tan थीटा, सॉरी x ना है दोस्तों, x बराबर tan थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग tan थीटा रखेंगे, इसके बाद अवकलन करेंगे सरल करके, छोटा करके। तो tan इनवर्स देखिए 3 x के जगह पे रखना है tan थीटा, तो tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स इंटू, दोस्तों मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था पिछले वीडियो में कि tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है ये पूरा, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस पूरा के जगह पे, चूंकि ये फार्मूला बैठ गया है तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा। दोस्तों y बराबर देखिए अंदर में tan आ गया, बाहर में tan इनवर्स है, tan इनवर्स और एक tan कट जाता है, समाप्त हो जाता है, जो बचता है उसे ना लिखते हैं। तो क्या बच गया 3 थीटा, तो नीचे लिख देंगे 3 थीटा। अब y बराबर 3 गुने थीटा का मान निकालना है, तो देखिए तो क्या माने हैं, x बराबर tan थीटा, तो हम लोग थीटा बराबर निकाल लेंगे, tan को भेज देंगे इस साइड ना, तो इनवर्स चढ़ जाता है, अतः tan इनवर्स x हो जाएगा। दोस्तों tan इनवर्स x, अतः क्या हो गया y बराबर 3 tan इनवर्स x। अब हम लोग देखिए कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा था, यहाँ देखिए कितना छोटा, इसका अवकलन करना आसान हो गया। दोस्तों अब हम लोग कर देंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बटा dx, चूंकि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसे नीचे लिखते हैं, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को नीचे। अब हाँ बराबर अचर संख्या 3 है ना, तो बाहर निकाल देंगे d tan इनवर्स x बटा dx। दोस्तों 3 है तो 3 गुने tan इनवर्स x का अवकलन मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अतः हम लोग लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर 3 से ऊपर गुना होगा 3 और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यही कहता है, मैं इसे मिटा दूं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 11, ध्यान दीजिए 11 प्रश्न, y बराबर cos इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये जो दिया हुआ रहता है, ये दिया रहता है कि जो x का मान आएगा ना 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा। तो आइए देखते हैं, होना चाहिए दोस्तों हमें यही करना है, इसमें dy बटा dx निकालना है, dy बटा dx। देखिए तो यहाँ पर आ गया cos इनवर्स, ये दे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे काट छाट कर क्या करेंगे, छोटा करेंगे, सरल कर देंगे, और जब सरल कर देंगे तो आसान अवकलन करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए बाहर में cos इनवर्स है तो अंदर में भी cos में लाना होगा, अतः x के जगह पर कोई वैसा मान रखना होगा कि अंदर में cos में आ जाए। तो मान लेते हैं दोस्तों हम लोग, माना कि x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, तो क्या हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आइए y बराबर cos इनवर्स इंटू, दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा बराबर, अतः बराबर इतना cos 2 थीटा बराबर मैंने बताया था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला tan में होता है,
मैंने आपको पिछला वीडियो में फार्मूला भी बताया था। तो यानी इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए cos इनवर्स है, cos है तो cos इनवर्स cos कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, यानी लिख देंगे 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा y बराबर 2 गुने, अब यहाँ थीटा के मान रखेंगे क्योंकि हम लोग माने थे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा बराबर tan इनवर्स, क्योंकि tan इधर आएगा इनवर्स में आ जाता है और x हो जाएगा, अतः लिख देंगे tan इनवर्स x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 अचर है तो बाहर निकाल दिया, और d tan इनवर्स x बटा dx बराबर 2 गुने अचर है तो बाहर, और tan इनवर्स x का अवकलन मैंने आपको बता रहा हूँ बार बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, अतः हम लोग dy बटा dx बराबर निकल जाएगा 2 से ऊपर से गुना होगा 2 बटा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, और हाँ अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक बटन को दबा दीजिए, और हाँ कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्या आपको यह समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है। y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों अब हम लोग इससे पहले छोटा करते हैं, सरल करते हैं, सिंपल करते हैं। अतः क्या करेंगे, x बराबर कुछ ऐसा मान मानना होगा कि अगर इसको अंदर में अगर हल करें तो अंदर में साइन 2 थीटा आ जाए। परंतु इसके पहले जो मैंने अभी प्रश्न बताया है 11, उसमें x बराबर मैंने माना था क्या tan थीटा। तो अगर मानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता है किसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा का, लेकिन हमें बाहर में साइन इनवर्स है लेकिन अंदर में आ जा रहा है cos 2 थीटा। तो दोस्तों अगर cos थीटा आ जाए तो हम लोग इसे चेंज कर देंगे कि साइन इंटू 90, अतः पाई बाई 2 घटा 2 थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा हो जाएगा। यह फार्मूला हम लोग 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि साइन इंटू 90 घटा थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो अगर cos थीटा आ जाएगा तो फिर cos थीटा को चेंज कर देंगे इस रूप में, तो आ जाएगा साइन, फिर साइन से काट देंगे, आराम से अवकलन कर देंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए तो माना कि x बराबर tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स इंटू, देखिए ये किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो इसके जगह पर लिख देंगे cos 2 थीटा। अब आप लोग को दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर आपने तो बताया यही था कि बाहर में जो रहेगा वो अंदर में लाते हैं, लेकिन आगे अंदर में क्या cos 2 थीटा है ना। तो आइए क्या करते हैं, साइन इनवर्स, अब cos को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन इंटू पाई बाई 2 घटा 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए ध्यान दीजिए, y बराबर, अब एक साइन इनवर्स में और एक साइन में कट जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, और जो बचता है सबको नीचे लिख देते हैं, अतः पाई बाई 2 घटा 2 थीटा। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर, देखिए ये अचर संख्या है, पाई बटा 2 जो है अचर संख्या है, और अचर संख्याओं का अवकलन मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्या होता है शून्य होता है। तो देखिए इसके जगह पे शून्य लिख दिया, माइनस है तो -2 और गुनी, ये क्या है थीटा है ना, तो यहाँ से थीटा के मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो इसके जगह पे tan इनवर्स x लिख देंगे दोस्तों, अतः 2 tan थीटा हो गया है ना। एक काम करते हैं, तो देखिए 2 अचर संख्या, तो अचर संख्या को बाहर निकाल देंगे
और इसका अवकलन कर देंगे। यानी थीटा के मान केवल रख दिए हैं, 2 अचर था तो बाहर निकाल दिए, अब इसका अवकलन 0 हो गया, अचर था बाहर निकालिए, अब tan इनवर्स x का अवकलन कर देंगे। ध्यान दीजिए आगे, तो dy बट्टा dx बराबर हमें मिलेगा 0 तो समाप्त, तो -2 गुने tan इनवर्स x का मैंने अभी तक आप लोग को बता रहा हूँ कि 1/1 + x² होगा, अतः dy बट्टा dx बराबर 2 तो ऊपर चला जाएगा तो -2/1 + x²। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि y बराबर cos इनवर्स इंटू 2x बट्टा 1 + x² इंटू कहता है -1 x जो है दोस्तों मुख्य रूप से हमें ये समझना है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे, बाहर में दे दिया cos इनवर्स लेकिन अंदर में दे दिया 2x बट्टा 1 + x²। तो दोस्तों इसे हमें सरल करना होगा, अतः x के जगह पर हम लोग वैसे मान को रखेंगे जिससे क्या हो कि अंदर में cos आ जाए और cos इनवर्स cos कट जाएगा, आराम से हल हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ रखते हैं tan थीटा तो साइन में आ जाएगा, तो साइन को कन्वर्ट कर देंगे, आराम से चेंज में कर देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तो मान लेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर cos इनवर्स इंटू 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। दोस्तों अब क्या करेंगे, y बराबर cos इनवर्स इंटू, यह जो फार्मूला होता है ना sin 2 थीटा का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, परंतु मैंने तो अभी आपको बोला क्या कि दोस्तों क्या करते हैं, बाहर में जो होता है वही अंदर में लाते हैं, तो अंदर में तो साइन आ गया, गड़बड़ हो गया भाई। तो गड़बड़ नहीं हुआ है भाई, cos इनवर्स इंटू चेंज कर देंगे इसे, अतः cos इंटू π/2 घटाओ 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, अरे cos कट जाएगा तो ये खत्म, जो बचेगा वही ना नीचे लिखते हैं। तो y बराबर π/2 घटाओ 2 थीटा। अब देखिए y बराबर π/2 घटाओ 2 और थीटा के जगह पे मान रख दीजिए, तो थीटा का मान दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स x आएगा, अतः क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए dy बट्टा dx बराबर, देखिए अचर संख्या है तो अचर संख्याओं का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, -2 अचर है तो बाहर निकाल दिया और इसका अवकलन करेंगे, अतः d tan इनवर्स x बट्टा dx। तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर -2 और गुने tan इनवर्स x का अवकलन मैंने क्या बताया था, 1/1 + x²। तो dy बट्टा dx बराबर ऊपर में चल जाएगा -2 1 + x²। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों 14, y बराबर साइन इनवर्स 2x √(1 - x²। दोस्तों अब हमें इससे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को यहाँ पे ऐसा मान को रखना होगा, अतः 2 cos x √(1 - x²। तो हम लोग को अंदर पहले हल करना होगा, तो अंदर ऐसा मान रखना होगा x के जगह पे कि अंदर में साइन थीटा के रूप में आए, अतः बाहर में साइन इनवर्स x हम लोग बाहर पहले देख लेते हैं, तो बाहर साइन में है तो अंदर में साइन में लाना होगा। तो क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे, माना कि x बराबर मान लेंगे दोस्तों साइन थीटा, है ना।
तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2, एक्स बराबर लिख देंगे साइन थीटा रूट ए अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा रूट ए अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग इसे 10th क्लास में बहुत पढ़ा आपने, बहुत ज़्यादा। तो आइए आपको याद होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देते थे कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो कहाँ से ले बता ही देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, आप लोग जानते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसी के जगह पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो y बराबर साइन इनवर्स, अंदर बचेगा क्या 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बचेगा केवल, तो कॉस थीटा के कॉस थीटा लिखेंगे। y बराबर साइन इनवर्स, और बताइए किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और देखिए साइन अंदर में आ गया, बाहर में साइन है, कट जाएगा इनवर्स है, तो y बराबर क्या बचेगा केवल 2 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए dy बटा dx बराबर 2, तो अचर है तो बाहर निकाल दिया, और पहले मान रख देते हैं ना। चलिए एक स्टेप यहाँ और चलिए बढ़ जाइए, y बराबर 2। अब थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा बराबर साइन इधर आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स x, अतः लिखेंगे साइन इनवर्स x। दोस्तों अब 2 अचर है तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, d साइन इनवर्स x बटा dx। तो dy बटा dx बराबर होगा 2 गुने साइन इनवर्स का मैंने आपको अवकलन बताया था कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है ये सब फॉर्मूला। तो देखिए 2 के ऊपर से गुना 2 हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आइए चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। हो कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। अरे साथी तेरा प्यार न बिछड़े, प्रेम की माला टूटे ना, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए अगला प्रश्न यही कहता है कि y बराबर 15 प्रश्न, y बराबर सेक इनवर्स इंटू 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1, जो 0 से क्या है बड़ा x का मान है और 1 बटा रूट 2 से छोटा है। आइए देखते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसे छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा। तो चलिए छोटा कैसे करेंगे भाई, यानी x के जगह पे ऐसा मान मानना होगा जिससे क्या होगा कि अंदर में cos आ जाए, और cos से अगर आएगा और नीचे अगर cos आ जाए तो ऊपर ले जाएंगे तो sec में बदल जाएगा, और बाहर में तो sec है ही, sec इनवर्स और sec कट जाएगा, आराम से हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर cos थीटा मान लिया है ना, तो थीटा का मान मैंने निकाल ले रहा हूँ सर दोस्तों। देखिए तो cos इनवर्स x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर मैंने माना है cos थीटा। अब इसमें x जहां जहां है वहां पे रख देंगे cos थीटा, तो रख दीजिए ना y बराबर सेक इनवर्स इंटू 1 बटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया था, यदि आपको याद होगा तो आप खुद लिख लेंगे
कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या लिखवाए थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने इतना सारा आपको फॉर्मूला बताया था, तो देखिए तो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अतः y बराबर सेक इनवर्स इंटू 1 बटा, देखिए इतना बराबर लिख सकते हैं cos 2 थीटा दोस्तों सेक इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स 1 बटा cos 2 थीटा, तो उलटा ना होता है अतः ऑपोजिट, यानी कि इसका व्युत्क्रम, यानी लिख देंगे cos का व्युत्क्रम होता है क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दिया। और देखिए अंदर में भी आ गया सेक थीटा, बाहर में भी सेक इनवर्स है, तो कट जाएगा ना, ये बंद कर लेंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। अतः y बराबर क्या होगा 2 थीटा, चूंकि सेक इनवर्स से बंद करेंगे 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा। अब लिखेंगे y बराबर 2 गुने, अब थीटा के मान रख दीजिए, तो थीटा का मान देखिए cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x मैंने पुट कर दिया। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटा dx बराबर 2 d cos इनवर्स x बटा dx। देखिए 2 है आगे गुना में, तो गुना में। अब cos इनवर्स x का अवकलन क्या आपको बताया था कि रूट अंडर माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर, देखिए 2 से ऊपर में गुना तो -2 बटा नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आपका प्रश्नावली 5.1 यहीं पे समाप्त हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है, समझ में भी आया है, अगर पूरी तरह से आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती मैं करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी आसानी से पढ़ सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर लेकर के आते हैं अगला प्रश्नावली 5.4। तो जय हिंद, वंदे मातरम।